वो चेहरा किताबी रहा सामने, बड़ी खूबसूरत पढ़ाई हुई, नहीं जानता था कि इस कहानी का आखिरी हिस्सा कैसे बुना जाए, क्योंकि ईमानदार प्रेम का उपसंहार नहीं होता है। वो चलता है, पलता रहता है, न दुनिया देखता है, न वक्त। बशीर बद्र ने बहुत अच्छी ये लाइनें लिखी हैं। आज साल 2024 का अंत हो रहा है। साल 2024 के अंत में जहां एक प्रेम कहानी की बात होती है, अतुल सुभाष और निकिता सिंघानिया की। वो एक हेट स्टोरी की कहानी थी, पति पत्नी के बीच के रिश्ते को कलंकित करने वाली एक कहानी थी। वो कहानी एक जैसे ही आई, अचानक समाज में एक बहस छिड़ गई कि शादी किस लड़की से करनी चाहिए, कैसे परिवार की लड़की से करनी चाहिए, कैसे रिश्ता चलेगा। एक फैमिली लाइफ को डीमोटिवेट करने वाली कहानी थी। लेकिन उस कहानी के कुछ ही समय के बाद एक नई कहानी आई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विवेक पंगेनी और सृजना सुवेदी की। सृजना सुवेदी और विवेक पंगेनी 2014 में एक दूसरे को मिले, 6 साल एक दूसरे को डेट किया, फिर 2020 में नेपाली रीति रिवाज के साथ उन्होंने शादी कर ली। 2022 में विवेक पीएचडी करने यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया गए, क्योंकि उनको सितारों की दुनिया जानने का शौक था। वो चाहते थे साइंटिस्ट बनना, और सितारों के विषय में जानने के लिए वो उसी के विषय में डिग्री लेने के लिए, पीएचडी करने के लिए वो चले गए यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया। उनके साथ सृजना भी गई। दोनों पीएचडी कर रहे थे कि अचानक ठीक 2 साल के बाद नेपाल से फ़ोन गया कि उनकी माँ का देहांत हो गया है। उनकी माँ एक बीमारी से ग्रसित थीं और एक लंबे समय से ग्रसित थीं। 2022 में उनकी माँ का निधन हुआ। दोनों अमेरिका से नेपाल आए, अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया। कुछ दिनों बाद नेपाल में ही उनको सिर का दर्द शुरू हुआ। सिर का दर्द कुछ इस कदर था कि सामान्य नहीं था। उन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया, जांचें शुरू हुई। जांचों में उनके दिमाग में ब्रेन ट्यूमर निकला। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन फाइनल होता होता दोनों एक बार फिर से अमेरिका चले गए वापस। अमेरिका जा करके उन्होंने हायर सेंटर्स में दिखाना शुरू किया, स्पेशलाइजेशन में गए। उनके पास आर्थिक समस्या नहीं थी, क्योंकि वो टिकटॉक पर अच्छे ब्लॉगर थे, वो इंस्टाग्राम पर अच्छे इन्फ्लुएंसर थे। एक लंबी चौड़ी उनकी फैंस फॉलोइंग थी। वो नेपाल से बिलोंग करते थे, लेकिन पूरी दुनिया में उनको देखा जाता था। हिंदुस्तान में उनकी एक बड़ी लोकप्रियता थी। सृजना पूरी शिद्दत के साथ उनका इलाज कराने में जुट गईं, और कुछ यूं जुटी, यूं लगा कि सब कुछ एक समय में ठीक हो जाएगा। लेकिन होते होते ठीक नहीं हुआ। अल्टीमेटली 19 दिसंबर 2024 को वो साथ छूट गया, और 19 दिसंबर 2024 को विवेक पंगेनी कैंसर की जंग हार गए और वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। वो सृजना सुवेदी के प्यार को छोड़ के चले गए। सृजना सुवेदी ने जो अंतिम 6 महीने का समय था, वो एक यूं यादगार तरीके से बिताया। इसी 6 महीने में उन्होंने उनका अंतिम बर्थडे मनाया। लास्ट के जब 6 महीने रह गए तो वो स्टोरी उनकी इतनी दर्दनाक हो गई, इतनी मार्मिक हो गई, इतनी आध्यात्मिक प्यार से भर गई उनकी कहानी कि सृजना हर एक पल को अंतिम पल समझकर उनके साथ जीना शुरू कर चुकी थी। सृजना उनको ब्रश कराती, लिक्विड पिलाती, उनके साथ खेलती, हल्की सी मस्ती करती, उनके बाल संवारती, साइकिल पर टहलाती, और वो सारे मोमेंट्स को कैप्चर कर रही थी कैमरों में। और चूंकि वो लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, सोशल मीडिया पर अपने फैंस को दिखा रही थी। उनके फैंस ये सारी चीज़ें लगातार देख रहे थे, और वो भी दर्द में आह भर रहे थे, क्योंकि एक ऐसी कहानी थी जिसका अंत होने वाला था। लेकिन सृजना अपने पति विवेक के सामने कभी होपलेस नहीं होती थी। वो हमेशा उनसे कहती थी कि आप ठीक हो जाएंगे। इतना त्याग करती जा रही थी वो, कि जब कीमोथेरेपी हो रही थी, रेडियोथेरेपी हो रही थी, तो उनका पूरा चेहरा सूज गया था, उनके बाल गिरने लगे थे। विवेक को अटपटा ना महसूस हो, इसके लिए सृजना ने अपने बाल कटवा दिए, एक जैसे बाल रख लिए, क्योंकि अटपटा ना लगे, कहीं से उनको मायूसी ना लगे। वो रोज कहती थी कि एक दिन विवेक सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कहते कहते आखिर उनका प्यार हार गया और कैंसर जीत गया। कैंसर ने उनको मौत के पास भेज दिया। इस प्रेम कहानी का अंत वैसे तो अधूरा रह गया, लेकिन ये प्रेम कहानी वैसे तो कईयों को इंस्पायर कर गई। जिंदगी ज़्यादा कुछ नहीं चाहती थी, जिंदगी से बस इतनी ही ख्वाहिश थी कि जब आखिरी बार आंखें बंद करूं तो तुम मेरे साथ हो। ये विवेक अक्सर कहते थे सृजना से, और सृजना से वो पूरा वादा पूरी शिद्दत के साथ निभाया। अंतिम क्षणों में जो वीडियो विवेक पंगेनी का निकल करके आया, बहुत ही मार्मिक था। जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था
तो उनका चीखने का, चिल्लाने का, कराहने का, विवेक एक बार तुम वापस आ जाओ, वो वीडियो बहुत सारे जोड़ों को इंस्पायर कर गया। एक ऐसी सृंजना जो निकिता के बाद निकल करके आई, जहां लोग निकिता जैसी पत्नी से दूर भागना चाह रहे थे, लोग रिश्ते में नहीं आना चाह रहे थे, वहीं निकिता ने इतना इंस्पायर किया है कि आज पूरा सोशल मीडिया से लेकर के एक्सट्रीम मीडिया तक सृंजना के विषय में बात कर रहा है, सृंजना की बातें बता रहा है। सृंजना ने जो पिछले 6 महीने का मोमेंट अब तक सोशल मीडिया पर शेयर किया है, वो दिखा दिखा करके लगातार लोग पॉजिटिव सोच के साथ अपने अपने रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं। हम भी ये उम्मीद करते हैं कि किसी के साथ जीवन में ऐसी अधूरी घटना न घटे। नमस्कार, आप देख रहे थे द रियल टॉक शो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।